क्लास 10 के प्यारे प्यारे बच्चों, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। क्या हालचाल? सब बढ़िया, सब शानदार, सब चकाचक। हा, क्या बात है। चलो बहुत बढ़िया। मेरे लाडले बच्चों, पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ में केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड स्टार्ट कर दिया था और कंबशन हमने डिटेल में देख लिया था। लेकिन वहां पर कमेंट सेक्शन में मैं क्या देखता हूं कि सर आपसे होमोलोगस सीरीज तो छूट गई। अब गाइस, क्योंकि मैंने पूरा नॉमेनक्लेचर और फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट पढ़ाया था तो मे भी पॉसिबल वो छूट गया हो। तो आज का वीडियो हम लोग डेडिकेट करते हैं हमारी होमोलोगस सीरीज को। तो आई एम रियली वेरी सॉरी बुलबुलो, जल्दी से हेडिंग डालो होमोलोगस सीरीज। जल्दी से हम लोग पहले होमोलोगस सीरीज कंप्लीट कर लें, उसके बाद फिर हम लोग हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज कंटिन्यू करेंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट होमोलोगस सीरीज। अच्छा गाइस, एक और इंपॉर्टेंट बात, सिर्फ और क्लास 8, 9, 10 यानी कि फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए, जूनियर क्लासेस के लिए गाइस, अगर आपका एम है कि आप जेई और नीट जैसी एग्जाम्स क्लियर करना चाहते हो, केवीपीवाई, एनटीएससी फोड़ना चाहते हो, सो गाइस आई हैव अ गुड न्यूज़ कि मैंने अभी अभी अनअकैडमी पर अपनी क्लासेस लेना स्टार्ट किया है। एंड आज शाम से 8 बजे से मेरा एक बैच लॉन्च हो रहा है वहां पर, जो कि वाइब्रेंट एकेडमी कोटा के फैकल्टीज के साथ में मर्ज करके बनाया जा रहा है। एंड उसमें आई विल बी टेकिंग बायोलॉजी, क्योंकि यहाँ पर मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ तो वहां पर आई विल बी टेकिंग बायोलॉजी, और वो बायोलॉजी फॉर अर्ली क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए होगा। क्लास 10 के स्टूडेंट्स जो अपना बेसिक क्लियर करना चाहते हैं, 3 महीने का कोर्स है अप्रैल तक। वैसे भी आपकी बोर्ड एग्जाम मई में होने वाली है, तो अप्रैल तक मैं आप लोगों को बायोलॉजी एट अ वेरी हाई लेवल पे पढ़ाना चाहता हूं। तो गाइज, अगर आप पढ़ना चाहते हो मुझसे बायोलॉजी, तो मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। मैंने मेरा कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। कोड का इस्तेमाल करोगे तो आपको फीस पर 10% का आई थिंक अनअकैडमी ऑफ देगा। सो अगर पढ़ना चाहते हो तो जस्ट गो देयर, गो फॉर इट एंड ऑल्सो लेट मी नो। तो गाइज, ये रहा मेरा होमोलोगस सीरीज। हम लोग जल्दी से इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, तो होमोलोगस सीरीज में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, लेट्स से कि व्हेन अ हाइड्रोकार्बन, व्हेन फ्रॉम अ हाइड्रोकार्बन, आपके एक हाइड्रोकार्बन में से, जब आपके हाइड्रोकार्बन में से अ हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, क्या बोला मैंने, जब आपके हाइड्रोकार्बन में से जब आप हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, सो व्हेन फ्रॉम अ हाइड्रोकार्बन अ हाइड्रोजन इज रिमूव्ड एंड a functional group is attached, and a functional group is attached, a functional group is attached, then all the compounds, irrespective of their chain length, will behave या will show same properties, and all the members that have a common functional group, जिनका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, कॉमन होता है, जिनके पास में एक ही टाइप का फंक्शनल ग्रुप होता है, आर all the members that have a common functional group is placed in a serial order called as homologous series। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब मैं इस डेफिनेशन को आपको ठीक से बताता हूं। देखिए, इसका मतलब क्या होता है कि जब कभी भी आपके पास में एक हाइड्रोकार्बन है, जैसे मेरे पास में एक हाइड्रोकार्बन है मीथेन, मेरे पास में एक हाइड्रोकार्बन है इथेन, मेरे पास में एक हाइड्रोकार्बन है प्रोपेन, मेरे पास में एक हाइड्रोकार्बन है ब्यूटेन। तो मैंने क्या किया, इन हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन हटाया और एक फंक्शनल ग्रुप जोड़ दिया। तो ये बन गया CH3OH, मीथेनॉल। बुलबुलो, यू नो द नॉमेनक्लेचर ट्रिक्स।
इसमें से मैंने एक हाइड्रोजन हटाया, एक OH जोड़ दिया, तो ये बन गया CH3CH2OH। इथेनॉल, मीथेनॉल, इथेनॉल, इसमें से एक H हटाया, एक OH जोड़ दिया, तो ये बन गया CH3CH2CH2OH, दैट इज योर प्रोपेनॉल। उसके बाद मैंने एक H हटाया, एक OH जोड़ दिया, तो मैंने इसमें लगा दिया CH3CH2CH2CH2OH, दैट इज योर ब्यूटेनॉल। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप देखो, भले ही आपके पास में मीथेनॉल हो, इथेनॉल हो, प्रोपेनॉल हो या आपका ब्यूटेनॉल हो, इन सब के पास में क्योंकि सेम फंक्शनल ग्रुप है, ये सेम प्रॉपर्टी शो करेंगे, हैव सेम प्रॉपर्टीज। ये सब लोग क्या करेंगे, ये सब लोग सेम प्रॉपर्टी शो करेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो ये मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, दे ऑल बिलोंग्स टू द सेम होमोलोगस सीरीज। ये सब क्या करेंगे, सेम होमोलोगस सीरीज को बिलोंग करेंगे। तो बेसिकली होमोलोगस सीरीज का मतलब पता है क्या होता है? एक ऐसी सीरीज जिसमें हाइड्रोकार्बन्स में से हाइड्रोजन हटाकर एक स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप लगा दिया हो, और उस सीरीज के अंदर, उस फैमिली के अंदर उन हाइड्रोकार्बन्स को, जिनमें से आप हाइड्रोजन हटा के फंक्शनल ग्रुप लगा चुके हो, उनको इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मोलर मास और इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पर अरेंज कर दिया हो। कैसे? देखो, पहली सीरीज में पहले मेंबर में एक मीथेनॉल है यानी एक कार्बन, दूसरे वाले में 2, तीसरे वाले में 3, चौथे वाले में 4। आई बात समझ में? हमने इस सीरीज को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मोलर मास या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से जमा दिया। दिस सीरीज इज कॉल्ड एज होमोलोगस सीरीज। एक मिनट जरा पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस सीरीज का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए गुलगुलो, ताकि फिर मैं आप लोगों को इस बारे में आगे बात करा सकूं। ठीक है? अच्छा चलो, अब मैं ये रब कर देता हूं और पहले आप लोगों को होमोलोगस सीरीज का एक और बढ़िया डेफिनेशन लिखवा देता हूं, ताकि आप अगर बोर्ड एग्जाम्स में आ जाए तो आप उसको कैसे लिखेंगे। तो हम लिखेंगे होमोलोगस सीरीज is a series of compounds that have same functional group and the compounds are arranged in the increasing order of their molar masses या molecular masses, or in the increasing order of their number of carbons। यानी आप देखोगे कि हर आने वाले कोरस्पॉन्डिंग अगले मेंबर में, हर अगले मेंबर में पहले वाले मेंबर के मुकाबले एक कार्बन ज्यादा है, एंड हाइड्रोजन, और 2 हाइड्रोजन ज्यादा है। वो मैं आपको बना के बताऊंगा, तब क्लियर होगा, बट पहले ये बेसिक डेफिनेशन ये भी नोट कर लीजिए। चलो इसको भी जरा फटाफट से नोट कर लो, तब आप लोगों को चीज बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगी। नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है? आगे बढ़े, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग होमोलोगस सीरीज का एग्जाम्पल करके देखेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि होमोलोगस सीरीज को पहचानते कैसे, और क्या हमें होमोलोगस सीरीज रटनी पड़ेगी? बिल्कुल भी नहीं रटनी पड़ेगी। देखो पहले आप देखो मैं कैसे लिख रहा हूं। मैं सबसे पहले लिख रहा हूं अल्केन फैमिली, फिर मैं लिख रहा हूं अल्कीन फैमिली, फिर मैं लिख रहा हूं अल्काइन फैमिली,
फिर मैं लिख रहा हूं अल्कोहल फैमिली, फिर मैं लिख रहा हूं आपका कौन सा लिखूं, चलो कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली। अब आप बोलोगे सर आप इतनी सारी फैमिली क्या याद करके आते हो, क्या रटते हो, क्या कैसे रटते हो, हमें ही बताओ। तो देखो मैं आपको बताता हूं, अल्केन फैमिली का पहला मेंबर कौन है, CH4। दूसरा पता है कौन होगा, C2H6। तीसरा पता है कौन होगा, C3H8। चौथा पता है कौन होगा, C4H10। पांचवा पता है क्या होगा, C5H12। छठा पता है क्या होगा, C6H14। सातवां पता है क्या होगा, C7H16। अरे बाप रे सर इतना फास्ट याद कर लेते हो कैसे। चलो अल्कीन का बताता हूं, पहला मेंबर होता है C2H4। इनफैक्ट मुझे इसको यहां लिखना चाहिए क्योंकि अल्केन फैमिली का ऐसा कोई भी मेंबर नहीं होता जो अल्कीन अल्काइन फैमिली में दिखे जिसमें एक कार्बन है। क्यों, क्योंकि अल्कीन और अल्काइन फैमिली के पास में एक ड्रॉबैक होता है कि इनमें आपको दो कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिखाना होता है। अब जब दो कार्बन होंगे तभी डबल बॉन्ड लगेगा, एक अकेला कार्बन तो डबल बॉन्ड लेके रख नहीं सकता। और अल्केन फैमिली का क्या होता है कि एक कार्बन के पास में 4 सिंगल बॉन्ड हो, तो इस एक कार्बन के पास में 4 सिंगल बॉन्ड आपके हाइड्रोजन से आ गए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये तो अल्केन है, लेकिन एक कार्बन वाला अल्कीन और एक कार्बन वाला अल्काइन आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा। चलिए तो यहां पर अपना पहला अल्कीन फैमिली का मेंबर याद रखना होगा C2H4। दूसरा देखो C3H6। चौथा देखो C4H8। पांचवा देखो C5H10। स्पीड देखो C6H12। स्पीड देखो मेरी C7H14। कितना खतरनाक तरीके से लिखा। अल्काइन फैमिली का पहला मेंबर C2H2। अभी स्पीड देखना C3H4, C4H6, C5H8, C6H10, C7H12। गजब स्पीड से इतने सारे मेंबर आपको याद कैसे। अभी रुको जरा सबर करो। अल्कोहल फैमिली का पहला मेंबर CH3OH। दूसरा C2H5OH। तीसरा C3H7OH। अरे बाप रे C4H9OH, C5H11OH, C6H13OH, C7H15OH। गजब सर गजब। कार्बोक्सिलिक एसिड देखो HCOOH, HCOOH। दूसरा CH3COOH। अगला C2H5COOH। छठा C3H7COOH, C4H9COOH, C5H11COOH, C6H13COOH। सर कैसे किया ये होमोलोगस सीरीज कैसे की। पहले तो आप देखो कि मैंने होमोलोगस सीरीज कैसे बनाई। अल्केन फैमिली में सारे अल्केन, अल्कीन में सारे अल्कीन, अल्काइन में सारे अल्काइन, अल्कोहल में सारे अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड में सारे कार्बोक्सिलिक एसिड। क्योंकि ये सब कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं, इन सब की प्रॉपर्टी सेम होगी। क्योंकि ये अल्कोहल फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं, इन सब की प्रॉपर्टी एक जैसी होगी क्योंकि इन सब में अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप कॉमन है, इन सब में आपका कार्बोक्सिलिक एसिड वाला फंक्शनल ग्रुप कॉमन है। यहाँ पर अल्काइन से क्योंकि इन सब के अंदर आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा, ये सब अल्कीन से क्योंकि इन सब के अंदर आपको डबल बॉन्ड दिखेगा, ये सब अल्केन है क्योंकि इन सब के अंदर आपको सिंगल बॉन्ड दिखाई देगा। इज दैट क्लियर टू यू गुलगुलो। अब देखिए होगा क्या। होमोलोगस सीरीज का मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताया था, ये एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें आप कंपाउंड्स को इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मोलर मास या इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कार्बन एंड हाइड्रोजन के हिसाब से जमाते हैं। बट एक कंडीशन क्या है, ऑल द मेंबर शुड हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। तो देखो यहां पर ये सारे मेंबर के पास में फंक्शनल ग्रुप सेम है, लेकिन इसको मैंने इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन के हिसाब से जमाया है या मोलर मास के हिसाब से जमाया। तो अब आप मेरे सवाल पूछोगे कि सर इसके अंदर कोई पैटर्न है कि इतने ही कार्बन इंक्रीज करना है या इतने ही हाइड्रोजन इंक्रीज करना है। तो जी हाँ, इसमें एक पैटर्न है। देखो पहले मेंबर और दूसरे मेंबर में कितने कार्बन का फर्क है, आप बोलोगे एक कार्बन का फर्क है सर। देखो पहले में एक कार्बन, दूसरे में दो कार्बन, एक कार्बन। हाइड्रोजन कितने से बढ़ गए, 2 से। CH2 का फर्क है। इन दोनों में देखो 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 CH2 का फर्क है। आप रैंडमली किसी को भी उठा के देख लो, इसको उठा के देख लो भाई, COH तो कॉमन है, यहाँ एक H था, यहाँ CH3 हो गया, यानी CH2 का फर्क है। यहाँ पर भी CH2 का फर्क है, यहाँ पर भी CH2 का फर्क है, यहाँ पर भी CH2 का फर्क है, यहाँ पर भी CH2 का फर्क है,
यहां पर भी CH2 का फर्क है। आप उठा के देख लो कहीं पे भी, किसी को भी रेंडमली उठा के देख लो, सब में CH2 का फर्क है। क्या बात समझ में आ रही है? तो होमोलोगस सीरीज बनाने के लिए आपको पहली चीज क्या याद रखनी है कि पहला मेंबर दूसरे मेंबर से, दूसरा मेंबर तीसरे मेंबर से, तीसरा मेंबर चौथे मेंबर से, चौथा मेंबर पांचवे से, यानी हर पहला मेंबर उसके बाद वाले से, फिर पहला मेंबर उसके बाद वाले से, फिर वो मेंबर उसके बाद वाले से, फिर वो मेंबर उसके बाद वाले से, यानी हर आने वाला मेंबर, हर अगला मेंबर अपने पहले वाले से, या हर पहला मेंबर अपने बाद वाले से, यानी कोरेस्पॉन्डिंग अड़ोसी पड़ोसी ऊपर नीचे वाला CH2 से डिफर करता है। आओ मास देख ले। अरे यार मेरा बच्चा लोग, मुझे एक बात बताओ कि इसके और इसके मास में फर्क किसकी वजह से आ रहा है? एक CH2 के जुड़ जाने की वजह से। तो तुम CH2 का मास गिन लो, एक कार्बन का 12, एक हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो CH2 यानी एक कार्बन दो हाइड्रोजन, एक कार्बन का 12, दो हाइड्रोजन का 2, तो 12 और 2 14, 14। तो आपको इनके मास में हमेशा 14 का डिफरेंस नजर आएगा। आप चाहो तो चेक कर लो, देखो दो कार्बन का मास कितना हो गया 24, चार हाइड्रोजन का मास कितना हो गया 4 यानी कि 28, तो इसका मास हो गया 28। आओ इसका मास निकालें, तीन कार्बन का मास 36 और 6 कार्बन का मास 6 यानी कि कितना हो गया 42। 28 और 42 डिफरेंस कितने का आ गया 14 का। 14 का डिफरेंस आएगा होमोलोगस सीरीज में, हर दो के मास के बीच में 14 का ही डिफरेंस आना है, 14 का ही डिफरेंस आना है। देखो तो मैंने इसका मास लिख दिया 28, इसका लिख दिया मैंने 42, अब इसका पता कितना हो जाएगा 56, बस 14 जोड़ दिया मैंने, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं मेरे को, मेरे पास टाइम थोड़ी है। इसका कितना हो जाएगा 70, 14 जोड़ दिया बस मैंने सीधा। इसका कितना हो जाएगा 84, सीधे 14 जोड़ा मैंने। इसका कितना हो जाएगा 98, सीधे 14 जोड़ा मैंने, मेरे को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आओ इसका निकाले, दो ऑक्सीजन का 36, एक का 16 होता है ना, 16 तो 32 सॉरी 32 हो गया, दो हाइड्रोजन के 2 और एक कार्बन का 12, 2 2 4 2 6 46, इसका मास हो गया 46। इसका कितना हो जाएगा 14 ऐड कर दो, 4 5 6 60, इसका कितना हो जाएगा 74, 14 14 जोड़ते जाओ। इसका 88, इसका 102, 8 4 12, एक कैरी 8 9 10, बिल्कुल 102। इसका कितना हो जाएगा 116, इसे कितना हो जाएगा 130। मतलब अब आपको होमोलोगस सीरीज अगर बनाते आ गई तो आप किसी का भी मास उठा के निकाल सकते हो। बस पहले मेंबर को याद रखना, पहला मेंबर आ गया तो दूसरे मेंबर में एक CH2 बढ़ा दो। सब में आप देखो CH2 आपको बढ़ाना है और मास 14 से बढ़ाना है, CH2 बढ़ाना है, मास 14 से बढ़ाना है, दैट्स इट। सो दैट इज योर होमोलोगस सीरीज। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको होमोलोगस सीरीज बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई होगी और अब इसके अंदर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं होगा। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगले लेक्चर में आपको मैं केमिकल प्रॉपर्टीज वापस कंटिन्यू कराता हूं। दैट्स ऑल, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे मेरे प्यारे बच्चों।